Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, इन्होंने आपका भी रिसेंटली प्रेस रिलीज निकाला हुआ है, ये आप देख सकते हो। ये आपका पोस्ट किया गया 19 अगस्त 2020 4:30 PM को, क्लियर है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव कर दिया है, जो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की तरफ से। तो इसमें मैं आपको सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा और यहाँ पर आपकी इस PIB में दिया भी हुआ है कि क्या क्या आपकी यहाँ पर कब से ये CET आपका लगेगा और कौन कौन से एग्जामिनेशन के लिए लगेगा और आपके एग्जामिनेशन फिर कैसे कैसे होंगे, क्या इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस रहेगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझ रहे होंगे। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर क्या है, कैबिनेट अप्रूव्स क्रिएशन ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी NRA का जो आपका क्रिएशन है उसके लिए कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है, पेविंग द वे फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है ना। तो अभी तक आपको पता है कि जो जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं सबके अलग अलग एग्जामिनेशन होते थे। जैसे यहाँ पर आपका देखो क्या दिया हुआ है, NRA a multiple agency body to encompass the first level test by the SSC and railway boards and the IBPS। ठीक है ना। तो जो आपके बैंकिंग के एग्जामिनेशन है वो IBPS लेता था, रेलवे के एग्जामिनेशन आपके RRB लेते थे, इसके अलावा SSC का एग्जामिनेशन आपको पता ही है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लिया करता था। तो ये सारे के सारे एग्जामिनेशन के ऊपर इन सभी को हटा करके एक मल्टी एजेंसी बॉडी बनाई जाएगी, जो आपकी होगी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब देखो भाई इसमें क्या क्या होने वाला है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट टू स्क्रीन कैंडिडेट एट द फर्स्ट लेवल ऑफ SSC RRB एंड IBPS, यानी कि जो फर्स्ट लेवल एग्जामिनेशन होता है ना, जैसे हम टियर 1 बोलते हैं SSC में और आपका लेवल 1 बोला जाता है RRBs में, इसके अलावा IBPS में हम इसे बोलते हैं आपका फर्स्ट फेज का एग्जामिनेशन। क्लियर है। तो ये आपके जितने भी फर्स्ट वाले एग्जामिनेशन होते हैं ना, उनमें आपका ये एक पर्टिकुलर CET लगाया जाएगा, जिसमें सारे एग्जामिनेशन के लिए एक ही होगा वो CET। क्लियर है, एक टेस्ट होगा आपका। अब देखो इसमें क्या होने वाला है, अ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET फॉर द ग्रेजुएट, द हायर सेकेंडरी एंड द मैट्रिकुलेट, यानी कि तीनों के लिए फिर आपके पास 3 एग्जामिनेशन होंगे। जो आपके ग्रेजुएशन लेवल वाले जितने भी एग्जामिनेशन है, जितनी पोस्ट है आपकी SSC में होगी, RRB में होगी, आपके IBPS यानी कि जो बैंकिंग के एग्जामिनेशन हो गए इनमें होगी, इन सब के लिए आपका एक एग्जामिनेशन होगा। उसके अलावा 12th लेवल वालों के लिए एक एग्जामिनेशन होगा और 10th वालों के लिए एक एग्जामिनेशन होगा। ठीक है ना। तीनों के लिए आपके पास ये तीन तीन एग्जामिनेशन हुआ करेंगे, मतलब एक आपका ग्रेजुएशन का, एक 12th वाला, एक 10th वाला। ठीक है, लेवल 1 के लिए। अब देखो CET इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ईज ऑफ एक्सेस टू रूरल यूथ वुमेन एंड डिसएडवांटेजेड कैंडिडेट, यानी कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं जो रूरल एरियाज से आते हैं, आपको पता है वहाँ पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर है नहीं, तो उसमें क्या होगा, आपका एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो ये कराया जाएगा वो हर आपके डिस्ट्रिक्ट में कराया जाएगा। ठीक है। तो इससे होगा क्या, जो बच्चों को ट्रैवल करके बहुत ज़्यादा दूर तक जाना पड़ता है, और उन्हें इतनी दूर तक नहीं जाना पड़ेगा, अपने डिस्ट्रिक्ट में वो आराम से एग्जामिनेशन को दे पाएंगे। ठीक है, ये बोला गया है। अब क्या बोला गया CET की तरफ से, फॉर फोकस ऑन एक्सेस टू टेस्ट सेंटर्स इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें आपका एक एक सेंटर जरूर बनाया जाएगा। क्लियर है। यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेटिव रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि अब ट्रांसफॉर्मेशन है ही सही, आपके अभी तक कितने सारे एग्जामिनेशन होते थे, अब आपका एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन हुआ करेगा। देखते हैं खैर इसको कितनी क्या सक्सेस मिलती है। खैर CET इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ एग्जामिनेशन आउट, यानी कि आपकी जितने भी मल्टीपल एग्जामिनेशन है। अब देखो इसमें एक बात तो है कि कैंडिडेट को कितने सारे फॉर्म के लिए फीस अपनी देनी पड़ती थी, तो अब यहाँ पर ये हो गया कि आपको जितने एग्जामिनेशन के लिए फिल करना हो, ग्रेजुएशन के लिए आपको बस एक बार फीस देनी एग्जामिनेशन की, 12th के लिए एक बार फीस देनी और 10th के लिए। ठीक है। CET बाई NRA रोबस्ट यूज ऑफ ICT टू एरेडिकेट मल प्रैक्टिसेस, यानी कि आपका NRA कराएगी। अब इसमें कोई जो आपकी वैसी कोई एजेंसी होगी नहीं। ठीक है ना। इसमें बस आपका एक एजेंसी काम करेगी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है ना। इसके अलावा CET या फर्स्ट स्टेज स्क्रीनिंग ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, यानी कि आपका फर्स्ट लेवल का जो एग्जामिनेशन होता है वो ये कराया करेगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कब से ये आपकी लागू होने वाली है। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, CET टू रिड्यूस रिक्रूटमेंट साइकिल, यानी कि अब आपकी जो रिक्रूटमेंट साइकिल है, आपको पता है कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है। SSC का एग्जामिनेशन जो आपका 2017 वाला हुआ था, उसमें अभी आपकी ज्वाइनिंग मिल पाई है, 2018 वालों की भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, 2019 वालों का तो भी टियर 2 हुआ ही नहीं है। ठीक है। तो ये सारी जो आपकी रिक्रूटमेंट साइकिल है, इसका जो टाइम किया जाएगा वो रिड्यूस होगा। ठीक है ना। और NRA टू कंडक्ट मॉक टेस्ट फॉर रूरल यूथ, यानी कि जो रूरल यूथ है उनके लिए मॉक टेस्ट भी ये कराएगी। ठीक है ना। ताकि आपको पूरा का पूरा आइडिया लग सके कि भाई एग्जामिनेशन किस टाइप का होगा। NRA टू हैव मॉक टेस्ट 24/7 हेल्पलाइन एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल। ठीक है ना। यानी कि अब आपको अगर अपना पैसा वापस चाहिए है तो वो उसके लिए भी आपको एक अलग से पोर्टल बनाया जाएगा NRA की तरफ से। तो भाई बिल्कुल बहुत ही अच्छा ये आपके लिए रहेगा, और ये जो स्टेप उठाया जा रहा है ये काफ़ी आपके लिए यूज़फुल भी होने वाला है। अब बात करते हैं कि भाई इसमें क्या
क्या होगा। खैर यहाँ पर तो बोल रहे हैं रिक्रूटमेंट रिफॉर्म अ मेजर बून फॉर यूथ, यहाँ पर अपने ज़्यादा काम की चीज़ है नहीं, यहाँ पर बस आपको यही बताया गया है कैसे कैसे हमें बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है अपना एग्जामिनेशन देने के लिए। कई सारे बच्चों का एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट में होता नहीं है ना, कई काफ़ी सारे बच्चे रूरल एरियाज से आते हैं और उनका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो बड़ी बड़ी सिटीज़ में होता है ना, तो उसमें आपका जो वो टाइम होगा वो घटेगा। इससे वो क्या होगा, आपका हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक एग्जामिनेशन सेंटर खुला होगा जिसमें आकर के अपना एग्जामिनेशन जो है वो दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब उन्हें क्या करना पड़ेगा, ये सारे के सारे कैंडिडेट बस एक बार एग्जामिनेशन देंगे और इस एग्जामिनेशन में बैठ के अब उनका जो एग्जामिनेशन के मार्क्स आएंगे ना टियर 1 वाले, वो 3 बार फिर मेंस दे सकते हैं। बात समझ रहे हो, आपने एक बार दिया ये आपका जो सीईटी होगा इसमें आपके मार्क्स आ गए, फिर आप उस अपने उन मार्क्स के लेवल पर क्या करोगे, आप 3 बार जाकर के मेंस का एग्जामिनेशन दे सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आपका एक बार आपने सीईटी दे दिया तो दूसरे साल नहीं दे सकते, आप दूसरे साल भी दे सकते हो। आपको जो मार्क्स अपने देने होंगे वो आप अपने मार्क्स लेकर के जा सकते हो कि अभी मुझे ये वाले मार्क्स अपने दिखवाने हैं, इन मार्क्स के लेवल पर मैं अपना जो है वो टियर 2 देना चाहता हूँ। क्लियर है, तो ये सारी बातें होंगी। और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी आपकी एनआरए, ठीक है, ये सारी बातें बताई गई हैं, इसमें ज़्यादा अपने लिए कुछ खास है नहीं। अब देखो इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो ग्रुप बी एंड ग्रुप सी वाली सर्विसेज जो नॉन टेक्निकल है, ठीक है ना। अब ये नहीं कि रेलवे में जो आपका टेक्निकल स्टाफ होता है, जैसे आरआरबीज में आपके एएलपी हो गए, टेक्नीशियंस हो गए, तो इन सब में आपका नहीं देखा जाएगा, ठीक है। ओनली नॉन टेक्निकल वाली जो पोस्ट होती हैं उनके लिए है ये। और वैसे भी जो रेलवे की नॉन टेक्निकल है, नॉन सेफ्टी पोस्ट है, उनको वैसे भी अभी फ्रीज कर दिया गया है। तो खैर ये अपना अलग ही मैटर है, आते हैं उस पर भी कभी। देखो यहाँ पर क्या है भाई, एक्सेस टू एग्जामिनेशन टेस्ट ये हो ही गया है। चलो भाई, अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ये आपका कब से होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रख लो कि इसका जो एग्जामिनेशन होगा वो 2021 से स्टार्ट होगा। 2021 से आपकी एग्जामिनेशन जो है सीईटी की तरफ से लेने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी 2020 वाले एग्जामिनेशन जो है वो आपके फटाफट से एक बार निपटा लिए जाएं। फिर आपका जो 2021 वाली साइकिल होगी उसमें आपकी फटाफट से एग्जामिनेशन जो है वो सीईटी के बेस पर होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है सडन ये सारी चीज़ें नहीं की जा सकती। एसएससी का जो एग्जामिनेशन है वो अभी आपका 2020 वाला ही नहीं हो पाया, 2020 वाले की अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आई है ना, तो 2019 वाली की भी प्रोसेस लटकी हुई है। तो ये सारी चीज़ जब आपकी एक बार ठीक होंगी 2021 तक इनका ये टारगेट है कि अपना जो सीईटी है वो लेकर के आ जाएंगे। और इसका मतलब ये है कि आपकी जो एग्जामिनेशन की प्रोसेस है एससी की तरफ से वो बिल्कुल अब फटफास्ट होने वाली है, और जो भी आपके सामने अभी आपका पर्टिकुलर एग्जाम का शेड्यूल है उसी शेड्यूल पर आपके एग्जामिनेशंस होंगे। ये बात क्लियर है क्या सभी को? चलो खैर, अब यही आपकी बस यहाँ पर छोटी मोटी बातें हैं और कुछ खास अपना यहाँ है नहीं। मैंने जो आपको मेन बातें थी वो बता ही दी हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते रहो। जो भी अपना सीईटी का फिर जैसा सिलेबस होगा वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी आप बिल्कुल जैसे पढ़ रहे हो उसी तरीके से पढ़ते रहो। एग्जामिनेशन का जो आपका सिलेबस है उसमें ज़्यादा चेंजमेंट होगा नहीं। क्लियर है? चलो खैर, सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।